हेलो स्टूडेंट्स, मेरी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 5 का पार्ट 5, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब कि अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके मन में इच्छा है तो भी आप किसी काम को अच्छे से कर पाओगे। तो हम इस पाठ में पढ़ते हैं आगे। तो चलो हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पाठ है बेटा, विलक्षण प्रतिभा की धनी विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य चाहे तो शारीरिक अपंगता उसकी उन्नति और विकास के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं हो सकती। जो व्यक्ति साहस, परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है, सफलता को उसके कदम चूमने ही पड़ते हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जो हमारी विल्मा क्लोडियन रुडोल्फ एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, ये ऐसी प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा थी उनके अंदर कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता मतलब अगर किसी के कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो फिर भी वो क्या कर सकता है, उसकी जो इच्छा या जो अपने जीवन में हासिल करना चाहता हो वो करके रहेगा। उसकी अपंगता उसके मार्ग में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है, कभी नहीं उसके मार्ग में, उसके रास्ते में नहीं आ सकती। तो ऐसे ही हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरह अपने साहस, परिश्रम और धैर्य से क्या अपने जो उनके जीवन में हासिल करना था उन्होंने हासिल किया, और क्या किया, इनके जो सफलता का मार्ग था उन्होंने अपनाया और वहां तक वो पहुंची भी। तो हम पढ़ते हैं। विल्मा का जन्म 23 जून 1940 को सेंट बेथलम क्लार्कसिवले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। इनके माता पिता ईमानदार एक परिश्रमी होने के बाद जो अत्यंत गरीब थे। उनके पिता मजदूरी करते थे और उनकी माँ गोरे लोगों के घरों में खाना बनाने, कपड़े धोने व सफाई करने का कार्य करती थी। इसलिए जन्म के बाद विल्मा व उनकी माँ की उचित देखभाल न हो सकी। तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1940 को और अमेरिका में हुआ था। और उनके पिताजी क्या थे, बहुत ज़्यादा परिश्रमी थे माता पिता। उनकी पिता क्या करते थे, मजदूरी करते थे, और माँ क्या करती थी, जो अंग्रेज लोग थे उनके घरों में साफ सफाई का काम करती थी। और जब विल्मा का जन्म हुआ तो उस टाइम क्या, जब गरीब थे तो क्या, उस वजह से विल्मा की माँ, क्योंकि जब एक न्यू बेबी बर्थ लेता था उस टाइम उसे बहुत ही क्या केयर की जरूरत होती, देखभाल की, लेकिन विल्मा की माँ और विल्मा की अच्छे से देखभाल नहीं हो पाई। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ बेटा, चेचक, गलकंड, निमोनिया तथा लाल बुखार जैसे भयंकर रोगों से ग्रस्त हो गई। और इसके फलस्वरूप क्या, विल्मा को ये भयंकर रोग हो गए सारे। उनके माता पिता द्वारा उनका बहुत इलाज कराया गया, लेकिन अनंत उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी बेटी को पोलिया हो गया और वह कभी चल नहीं पाएगी। यह सुनकर विल्मा के माता पिता को आघात लगा, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेटा उन्होंने बहुत ज्यादा अपने बच्चे का इलाज कराया, लेकिन क्या उन्हें अंत में पता लगा कि उनकी बेटी को क्या हो गया बेटा, पोलियो हो गया है। और इससे माता पिता को क्या हुआ, दुख हुआ। किसी भी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो माता पिता को दुख होगा ही। आगे बेटा, पोलियो का शिकार होने के कारण 7 वर्ष तक विल्मा की शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। जिस समय वे पहली बार विद्यालय गई उस समय रंगभेद की नीति अपने चरम सीमा पर थी। जिस समय वे पहली बार और साउथ स्टेट के विद्यालय श्वेत और अश्वेत विद्यार्थी के रूप में बटे हुए थे। विद्यालयों का शुल्क तो समान था, लेकिन अश्वेत विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव था। तो पोलियो के शिकार होने के कारण बेटा 7 वर्ष तक उन्होंने 7 ईयर्स तक कहा जो उनकी एजुकेशन थी उन्होंने घर पर ही ली। और जब वो क्या गई, सबसे पहले स्कूल गई, उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो उस टाइम क्या बेटा, रंग भेद, जो गोरे काले ये अंग्रेज लोग थे हमारे, तो इस चीज पर बहुत ज्यादा क्या करते थे, मानते थे इस चीज को। तो उन्होंने क्या कर दिया, श्वेत अश्वेत मतलब कि अंग्रेजों के स्कूल अलग होते थे, दूसरों के अलग, और क्या करते थे इसमें भेदभाव बहुत होते थे। और जो अश्वेत लोगों का स्कूल था वहां पर क्या सुविधाओं मतलब कि फैसिलिटीज नहीं थी इतनी, जो शिक्षा को पढ़ने के लिए क्या होती है बेटा, जरूरी होती है। विल्मा को स्कूली शिक्षा के दौरान उनके माता पिता उन्हें 50 मील तक दूर एक अस्पताल में ले गए, जहां उन्हें धातु से बनी टांग के सहारे चलना सिखाया गया। विल्मा के स्कूल, जब वो स्कूल जाती थी इसके दौरान क्या, उनके माता पिता उन्हें 50 मील दूर कहाँ ले गए, एक अस्पताल में ले गए, और जहाँ पर उन्हें धातु से बनी क्या टांगे लगा दी गई, जिसके सहारे क्या उन्होंने चलना सीख लिया। उसके बाद बच्चे
दांतों की टांगे लगते ही विल्मा के मन में कुछ करने की लगन और सीखने की चाह ललक पैदा हुई और वो 12 वर्ष की अवस्था तक पेशाबी या धातु की टांग के सहारे सामान्य रूप से चलने लगी। तो जब उन्हें धातु की टांगे लग गई बच्चे, तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में कुछ करने की इच्छा क्या हुई, पैदा हुई, और वो 12 वर्ष तक क्या बेटा इन बैसाखियों के सहारे और धातु की टांगों के सहारे सामान्य रूप से चलने लगी। ऐसा संभव हुआ उनके माता पिता के अथक परिश्रम और उनकी दी गई सीख के कारण। उनका मानना था कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। और इसके बाद विल्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी बहन पिलांट की तरह बास्केटबॉल में शामिल हुई। उनके प्रतिभा को देखकर हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के उपरांत उन्हें टेनिस स्टेट्स की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तत्पश्चात विल्मा ने अपनी पढ़ाई को 1 वर्ष के लिए रोक दिया और अपना पूरा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल में लगा दिया। और ऐसा सब कुछ संभव हुआ बेटे उनके माता पिता के परिश्रम के कारण, उनकी दी गई सीख के कारण, क्योंकि माता पिता की सीख के दौरान बच्चा कुछ हासिल कर सकता है। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं दिया देखा और उन्होंने अत्यधिक क्या करा, परिश्रम किया। और उनकी बहन तो जी क्या उनकी बहन थी क्या थी, वो बास्केटबॉल में टीम में शामिल थी। और जो विल्मा थी उनका भी क्या था, यही था कि वो भी अपने देश के लिए कुछ करे। और उन्होंने क्या करा, जब उन्हें हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद टेनिस स्टेट्स की ओर क्या छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तत्पश्चात उन्होंने क्या करा, अपनी पढ़ाई का 1 वर्ष रोककर किस अपना ध्यान किस पर लगाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों पर लगा दिया बेटा। आगे बेटा सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए विल्मा ने अपनी टीम को स्टेट चैंपियन का दर्जा दिलवाया। जब वे केवल 16 वर्ष की थी उन्हें ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। उसके बाद सन 1960 में, तो बेटा इस तरह उन्हें सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए क्या करा, अपनी टीम को क्या स्टेट चैंपियन का दर्जा दिलवाया। और उन्हें क्या मिला, 16 वर्ष की आयु में ही ओलंपिक खेल में जो कांस्य मतलब कि कांस्य पदक होता है वो उन्हें मिला बेटा। उसके बाद उन्होंने सन 1960 में बच्चे 1960 में वे ओलंपिक खेल में 3 वर्ष तक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम अमेरिकन महिला बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने रंग भेद के विरोध भी आवाज उठाई। उन्होंने क्या करा, 3 वर्ष स्वर्ण पदक जीते और जो रंग भेदी नीति थी उसके विरोध में क्या कराई थी बेटा, उन्होंने आवाज उठाई। उनकी उपलब्धि तथा योग्यता से प्रभावित होकर विद्यालय तथा विश्वविद्यालय में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा। सन 1967 यानी कि 1967 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट बर्ट हम्फ्री ने विल्मा को ऑपरेशन चैंक में भाग लेने के लिए बुलाया। तो उन्हें क्या विश्वविद्यालय में बुलाया जाता था एक वक्ता के रूप में। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी क्या उन्हें ऑपरेशन चैंक में भाग लेने का क्या किया, एक अवसर दिया। विल्मा के द्वारा विल्सा रुडोल्फ फाउंडेशन नामक एक संस्था भी खोली गई, जहां छात्रों को विभिन्न प्रकार के खेलों का मुफ्त प्रशिक्षण, पढ़ाई लिखाई व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी। तो बेटा विल्मा के द्वारा क्या विल्मा रुडोल्फ फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसमें क्या था बच्चे, जो गरीब लोग होते थे वहाँ पर उन्हें खेल पढ़ाई कराई जाती थी और अन्य क्या उन्हें सुविधाएं दी जाती थी। उसके बाद बेटा सन 1977 में उनके द्वारा आत्मकथा लिखी गई, जिसका शीर्षक था विल्मा। उसके बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा जो उनकी साथ बीती उन्होंने लिखा और उसे नाम दिया। शीर्षक क्या था उसका, टॉपिक क्या दिया उसे, विल्मा। अपने दृढ़ संकल्प से स्वयं को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने वाली विल्मा 12 नवंबर 1994 को संसार से अलविदा कह सदा के लिए ब्रह्मांड में विलीन हो गई। तो अब उन्होंने इतना सब कुछ किया और अपने आप को अपने बलबूते पर क्या यहाँ तक लेके आई। और 12 नवंबर 1994 क्या हो गई, उनका देहांत हो गया। उनका जीवन अत्यंत प्रेरक था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रयत्न प्रशिक्षण के द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो उनके जीवन से बेटा क्या सीख मिली कि अगर इंसान चाहे तो असंभव को भी क्या कर सकता है, संभव बनाया जा सकता है। तो देखा बच्चों आपने इस पार्ट में कि अगर इंसान अपंग भी है, अब उसके मन में अपंगता होने के कारण भी विल्मा जी ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो अगर इंसान के मन में इच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई शारीरिक अपंगता, कोई गरीबी या कोई भी चीज़ के मार्ग में नहीं आ सकती। तो आशा करती हूँ कि आप सभी भी विल्मा जैसे बनोगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करोगे। तो इसी के साथ आपका पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चा, थैंक यू, बाय बेटा, टेक केयर।